हमें जंगम तीर्थ राज के हर वर्ष की भांति अमूल्य दर्शन एवं प्रवचन श्रवण करने को मिल रहे हैं। श्री सद्गुरुदेव जी के चरणों में, सभी संतों के चरणों में हम सबका कोटिशा नमन। पंचदश अध्याय सायंकाल बहुत ही सुंदर प्रवचन चल रहे हैं। तो नवम श्लोक है, श्रोत्रम चक्षुः स्पर्शनम च, श्रोत्रम चक्षुः स्पर्शनम च, रसनं घ्राणमेव वा, रसनं घ्राणमेव च, अधिष्ठाय मनश्चायम्, अधिष्ठाय मनश्चायम्, विषयानुपसेवते, विषयानुपसेवते, श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च, रसनं घ्राणमेव च, अधिष्ठाय मनश्चायम्, विषयानुपसेवते। पुरुषोत्तम योग इस अध्याय में भगवान ने स्पष्ट रूप से आत्मदर्शन कराया है कि जब यह जीवात्मा एक शरीर को छोड़ता है तो दूसरे शरीर में जाता है, तो श्रोत्रम श्रोतेन्द्रिय, चक्षु इंद्रिय, स्पर्शनम त्वग इंद्रिय, रसनम रसन इंद्रिय, घ्राणम और घ्राण इंद्रिय जिससे हम सूंघते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध विषयों का सेवन करने वाली ये ज्ञान इंद्रियों का अधिष्ठाय, इनका आश्रय लेकर मनः च अयम, यह मन विषयान उपसेवते, विषयों का सेवन करता है। यानी हम इस शरीर में रहते हुए भी उस आत्मा का दर्शन कर सकते हैं कि किसकी सत्ता से यह मन इन इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन कर रहा है। हर समय ये स्पष्ट हो रहा है, कभी हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, रस ले रहे हैं, सूंघ रहे हैं, तो पीछे सत्ता किसकी है उसको हम नहीं जानते। तो यह जो जीवात्मा है, यह मन इन इंद्रियों का आश्रय लेकर ही शब्द स्पर्श रूप रस गंध का विषयों का सेवन करता है। श्रोत्र इंद्रिय की सहायता से श्रवण का, शब्द का, चक्षु इंद्रिय से रूप को, त्वग इंद्रिय से स्पर्श को, रसन इंद्रिय से रस को, घ्राण इंद्रिय से गंध को ग्रहण करता हुआ इन विषयों का सेवन करता है। ठीक है, ये अनुकूल प्रतिकूल विषय होते हैं। कभी हमें वही विषय अनुकूल लगता है तो कभी प्रतिकूल लगता है, परंतु यह मन और इंद्रियां अपने आप में जड़ है। पीछे जीवात्मा की सत्ता से ही यह मन इन विषयों का सेवन करता है। परंतु इसको देखता कौन है, तो उसका अगले श्लोक में बतलाते हैं, उत्क्रामन्तं स्थितं वापि, उत्क्रामन्तं स्थितं वापि, भुञ्जानं वा गुणान्वितं, भुञ्जानं वा गुणान्वितं, विमूढानानुपश्यन्ति, विमूढानानुपश्यन्ति, पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः, पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः, उत्क्रामन्तं स्थितं वापि, भुञ्जानं वा गुणान्वितं, विमूढानानुपश्यन्ति, पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। उत्क्रामन्तं का अर्थ शरीर को त्यागते हुए को, स्थितम शरीर में रहते हुए को, भुञ्जानं विषयों का भोग करते हुए को, अथवा गुणान्वितम सत्व रज तम तीनों गुणों से युक्त हुए को, विमूढ़ा न अनुपश्यन्ति, मूढ़ लोग इसे नहीं देख पाते हैं। तो कौन देख पाते हैं? पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः, ज्ञान रूपी चक्षु वाले ही इस जीवात्मा
इस अनात्मा का अनुभव कर पाते हैं। कभी शरीर का त्याग कर है, शरीर में स्थित है, गुणों से युक्त का मतलब कभी हमारे अंदर सत्व गुण आ रहा है। जैसे आप यहाँ बैठे हो, सभी में सत्व गुण है। कभी सत्संग में आने को मन करता है, महापुरुषों के दर्शन वचन श्रवण करने का मन तभी होता है जब हमारे अंदर सत्व गुण आता है। और कई बार हम बोलते हैं चलो ये काम ही कर ले, घर का ये काम पड़ा है, बाजार चले तो रजोगुण आ जाता है। कभी निद्रा आलस्य ही नहीं पड़े रहते हैं तो तमोगुण आ जाता है। तो ये सभी परिस्थितियाँ आती हैं, विषयों को घूमता है, गुणों से युक्त होता है। सब के पीछे सत्ता किसकी है? जैसे महाराज जी कल भी बता रहे थे कि जो बिजली दिखाई दे रही है इसको हम मानते हैं पीछे पावर कहाँ से आ रही है, तो यह उसको हम नहीं देख पाते। अगर हमारी मूढ़ दृष्टि रहेगी, विमूढ़ा नानु पश्यन्ति, कौन देख पाता है? ज्ञान चक्षुषा पश्यन्ति। यही ज्ञान रूपी चक्षु देने के लिए जो हमारे ये चिकित्सक कई प्रकार के ऑपरेशन कर रहे हैं, दशम विद्याधीश्वर जी कहते थे यहाँ ज्ञान नेत्र शिविर लगा करेंगे, तो वही ज्ञान नेत्र शिविर लगा हुआ है। जिसने अपने आँख का ऑपरेशन करवाना हो, ज्ञान चक्षु प्राप्त करना हो, तो इन महापुरुषों से प्राप्त कर सकते हैं और उस आत्मा का दर्शन कर सकते हैं। परंतु हैरानी की बात यही है कि हम जो दिख रहा है उसको ही देखने वाला समझ लेते हैं। देखने वाला दिखता नहीं और दिखने वाला देखता नहीं। यही बड़ी हैरानी की बात है। जो दिख रहा है हम उसी में इतने मस्त हो रहे हैं कि देखने वाले को हम देखते ही नहीं, क्योंकि ज्ञान चक्षु से रहित है। तो इससे रहित नहीं होना। देखो देखो देखो, देखने वाले को देखो, जानो जानो जानो, जानने वाले को जानो। ओम माता जी ने